शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के प्राण द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहो। जीवन में हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, देखो आजकल कल आपको क्या क्या करना है। कई लोगों को ना कल की मतलब कल मुझे फिर से ये सब करना है, ये सब लोगों को टेंशन हो जाती है। पर बाबा उनसे पूछते हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? रहने के लिए, रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा, देह के लिए भी काम, जैसे संबंधी पदार्थ खेल खेल रहे हैं ना। अगर आपको ये सब इतना गृहस्थी वाला खेल नहीं खेलना था तो आप शादी ही नहीं करते, है ना। और अगर आपको कोई ना कोई काम तो इधर करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं आप सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हो ना, बहुत उमंग उत्साह से आप खुशी खुशी किया करो। बोझ से, बंधन से, परेशानियों से नहीं किया करो, क्योंकि रात को लोगों को रात को नींद भी नहीं आती। अगर आज पता लग जाए कल नींद नहीं आने वाली है तो यही चिंता में सोते हैं, फिर सुबह भी चिंता में ही काम करते हैं, सारा दिन चिंता चिंता वाला होगा। किसी को दुकान पे कल वर्कर्स नहीं आ रहे हैं, किसी की फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, कुछ भी कार्य करने के करते हो आपको सारा दिन, तो लोगों को कितनी टेंशन है ना। टेंशन में ही काम कर रहे हैं, टेंशन में ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेंशन में ही संबंध निभा रहे हैं, सब कुछ टेंशन में ही तो कर रहे हैं ना। तो आखिर हम शांति से बैठ के कभी सोचे तो सही कि हम इस दुनिया में आए हैं तो खेल तो खेलना ही पड़ेगा। सब तक से हम खेल खेल रहे हैं। सुख की दुनिया भी थी तो भी गृहस्थी थी, बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई थी, धंधा होगा, पर वहाँ टेंशन वाला कुछ नहीं होता है। ना बच्चों को टेंशन, ना बड़ों को टेंशन, ना दुनिया में और प्रकार की टेंशन। अगर हम शांति से बैठ के सोचेंगे ना तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। सब जबरदस्ती बातों को, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत हो गई है ना, जहाँ पे इच्छा होती है ना वो आपको कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। इच्छा आपको अच्छा भी बनने नहीं देती। तो ऐसी इच्छा रखी क्यों? और ऐसी कलयुग की खींची दुनिया में इच्छा क्या रखना। अब तो हमें इच्छा रखनी है परमात्मा से वर्षा प्राप्त करके पूरा सत्य की दुनिया में उच्च पद पाने की। ये इच्छा रखते हैं, शुद्ध इच्छा कि हाँ बाबा जो भी हमें प्राप्ति कराने आए हैं उसको अच्छी रीति से प्राप्त कर आगे के सोचो पूरे कल्प के लिए। बाबा 5000 साल के लिए अभी आत्माओं को फिर से बाबा एनर्जाइज कर रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं। आत्मा की ज्योत, आत्मा की आत्मा रूपी जो दीपक जो है इसमें ग्रत डाल रहे हैं। कुछ भी सोचो, आत्मा को दीपक बोल सकते हो, आत्मा को बैटरी बोल सकते हो, आत्मा को इस शक्तियों गुणों ज्ञान का एक स्टॉक समझ सकते हो, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये सब कुछ धारण होता है तो वो बुद्धि भी उसमें है। जैसे है ना, हम अगर इस समय को पहचानेंगे तो हम परमात्मा से सर्व प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये टेंशन छोड़नी पड़ेगी, के लिए हमें सदा उमंग उत्साह में रहना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आप सारा दिन जो भी करते हो ना बहुत उमंग उत्साह से करो। कोई ना कोई बात सुबह को आप सोचो, जो भी मैं तुम्हें बातें बताता हूँ ना, क्योंकि इस दुनिया में खुश रहने के लिए, सदा सुखी शांत रहने के लिए बाबा हमें बात बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को आपको डायरी पे नोट कर लेना चाहिए। आप रोज मुरली सुनते हो ना, तो रोज आपको जो भी अच्छा लगता है ना, भले पूरी मुरली समझ में आए नहीं है, लेकिन जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बातें हम पहली बार सुनते हैं ना, 5000 साल में फिर से हम एक बार फिर से सुन रहे हैं, फिर 5000 साल बाद सुनेंगे। ये ऐसी बातें ना शास्त्रों में, ना ग्रंथों में, ना किसी ने हमें ऐसी बताई है, क्योंकि यहाँ आत्माओं का बाप परमात्मा डायरेक्ट उनसे
उनको उनसे बातें करते हैं तो आत्मा को अच्छा लगता है ना। तो और फिर हम बार बार सुनेंगे तो याद रहेंगी, लेकिन लिख लेंगे फिर सारे दिन में कभी भी आपको ऐसा लगे तो फिर से रिवाइज कर लेना। जैसे पढ़ते पढ़ते ना वो बात बुद्धि में बैठ जाती है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है, जिन शब्दों को, जिन लाइन को सुनते समय आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप जीवन में कभी भी उन ऐसी शब्दों और बातों को फिर से याद करो या पढ़ लो डायरी में, तो आपको वो खुशी फिर से जागृत हो जाएगी, वो अनुभव होगी। इसीलिए अच्छी अच्छी बातें आप जहाँ भी सुनते हो ना, आपको जिस समय भी अच्छी लगती है, उनको नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि बुद्धि में बहुत सारी द्वापर युग का कचरा पड़ा हुआ है। जब तक वो खाली हो, फिर बाबा का ज्ञान भरे, तब तक तो हमें रोज इन बातों को पढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप कोई ना कोई बात रोज किसी को विचार करो, और उस खुशी के अनुभव में फिर आप झाड़ू भी लगाओगे, पोछा भी करोगे, खाना भी बनाओगे, कुछ भी करोगे ना, लेकिन मन बुद्धि उस सत्येंद्र सुख के अनुभव में होगी। देखो कई काम ऐसे होते हैं जीवन में जिनमें हमारी बुद्धि का काम नहीं होता है। झाड़ू तो आप इसको ऑब्जर्व करके देखना, आप जिस समय झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू तो पता ही है ऐसे ऐसे लगाते हैं। डेली जो आप खाना बनाते हो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता होगा, हाँ ये डालना है, बाकी तो हैबिचुअल तो बन ही गए ना, इतना वो ध्यान नहीं, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो अगर हम डेली अपने डेली रूटीन पे ध्यान देंगे ना, हम कर्मेंद्रियों से सारा काम कर लेंगे, लेकिन हमारा मन बुद्धि कुछ और सोचता रहता है। ये आपको ऑब्जर्व करने पर ही समझ में आएगा कि मैं, फिर आपको लगेगा अरे मैंने इतना सारा काम कर भी लिया, मतलब ये कर्मेंद्रियां तो अपना काम कर रही थी, लेकिन मैं मन बुद्धि से कुछ और ही सोच रही थी, मैं कहीं और ही थी। ऐसा आप अपने को डेली ऐसा होता है, आप इसको ऑब्जर्व करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब इन कामों में न सोचने की जरूरत थी, ना निर्णय करने की जरूरत थी, भाई ऐसा करें ऐसा करें, पता ही ऐसे ऐसे करना है। अब घर की क्लीनिंग है, समझो बेड की चादर है, आपको पता ही है डेली इसको साफ करना ही है। इसमें सोचना क्या, निर्णय क्या करना है, अरे इसको साफ करना है, चलो 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 साफ करो। तो उससे हमारा मन बुद्धि फ्री होता है उस समय, तो वो फिर और बातें विचार करते हैं। तो बाबा के कहने का मतलब है, आप उन जब भी आप कर्म क्षेत्र में आते हो ना, तो कुछ न कुछ अच्छा विचार लेकर काम शुरू करो, और कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो, और वो विचार मन में रहे। आजकल लोग काम करते हैं, मन में क्या विचार आता है, अगर किसी से बोलो झाड़ू निकालो, पोछा करो, घर का क्लीनिंग करो, खाना बनाओ, हाउस वाइफ जो होती है वो क्या कहते हैं कि हाँ हमें तो घर की नौकरानी बना के रखा है, हम कोई घर की है थोड़ी, मैं ही क्यों सारा काम करूँ, और भी तो है कर सब घर में, तुम भी करो, तुम भी तो रहते हो घर में। लेकिन बाबा कहते हैं कि हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है ना। हम ये क्यों देखें कि सामने वाले बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाले कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो उनका पार्ट, मुझे पार्ट मिला है घर, मेरी जॉब है घर के लिए। तो हम ये क्या सोच रहे हैं खाना और ये सब बनाना और ये क्लीनिंग करना कोई नौकरानी का काम है, नहीं, ये भी एक जॉब है ना, आपको यही करना है, आपका अभी ड्रामा में यही पार्ट है। तो मेरा ऐसा पार्ट है, तो ये कोई गलत काम तो नहीं है, या ये कोई छोटा काम तो नहीं है। आज बाहर लोग कमाते हैं, धन तो कमा लिया, लेकिन घर में रहने वाली जो लेडीज हैं, उनकी कितनी बड़ी ड्यूटी है उस धन को सही रीति यूज करने की। मतलब चीजें जो लाएंगे, फिर उसको ला के कौन सी जगह पे रखना है, फिर उसको मेंटेन करके चलना, घर में खाना बनाना, घर को क्लीन करके रखना, ये भी तो कितना बड़ा जॉब है ना। जो लोग ये जॉब ये नहीं कर सकते हैं, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फिर दूसरों के वो छोटा मोटा काम कर लेते हैं, बिजनेस वगैरह, और ये जॉब वगैरह, ये सब वगैरह, बिजनेस वगैरह। लेकिन घर को मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ी जॉब है। प्लस
हम सिर्फ बाहर घर की क्लीनिंग पे तो हमें ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन घर का वायुमंडल भी अच्छा बनना चाहिए। आप अगर ऐसे सोच से घर का काम करोगे ना कि मैं नौकरानी हूँ, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, और भी कोई ऐसे विचार, तो आप भले ही घर की क्लीनिंग तो कर रहे हो, लोगों के लिए खाना भी बना रहे हो, लेकिन नेगेटिव थॉट्स घर में और खाने में फैल रहे हैं। उससे तो उस रीति तो आप वो खराब कर रहे हो ना हवा घर की, और खाने में भी हम रॉन्ग वाइब्रेशन दे रहे हैं। उससे ऐसा तो आप करो ही नहीं। कोई भी काम वेस्ट थॉट से न करना बेटर। आपको अगर किसी काम करते समय ऐसे वेस्ट थॉट आ रहे हैं ना कि मैं ही करूं, ऐसे ही करूं, ऐसे ही करूं, ऐसे, तो वो ना करना बेटर है, क्योंकि आप उसमें नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स डाल के उस खाने को भी स्पॉइल करते हो और उस घर के वातावरण को भी स्पॉइल करते हो। क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे आप? नहीं, जॉब करने वाला जॉब करने जा रहा है, बिजनेस करने वाले बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये जॉब है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सारा दिन फोन पे लेके इधर उधर बात करेंगे, है ना? इससे ये क्या, यहाँ सोते रहेंगे, यहाँ और कुछ टीवी यूट्यूब आजकल बहुत चीजें निकल गई है। सब कहते हैं अरे ये तो महारानी बन गई है। बाबा कहते हैं कि उससे, और हम तो सोचते हैं हम काम क्यों करें और करने वाले हैं, लेकिन इससे है ना हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जाते हैं, क्योंकि हम फिर सारा दिन कुछ उल्टा सुल्टा देखेंगे या उल्टी सीधी जगह फोन करके बात बात करेंगे, फलाने ने ये किया, ये किया, ये किया। इससे और ही आपके घर के वायुमंडल भी खराब, आपका मन बुद्धि भी खराब। तो जैसा हमें कोई ना कोई काम जरूर करना है, और उमंग उत्साह खुशी खुशी से करना है कि हाँ मैं करूँगी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो हमारे देखने और सोचने का नजर होता है। आप ऐसे सोचो ही नहीं कि झाड़ू लगाना कोई गलत, मतलब छोटा काम है। आप झाड़ू नहीं लगाओगे, अगर सड़क पे रोज झाड़ू नहीं लगेगा तो कितनी गंदगी फैल जाएगी। आप घर में झाड़ू नहीं लगाओगे तो कितनी गंदगी फैल जाएगी। आप उस गंदगी में रहोगे और जो आने वाले हैं वो भी उस गंदगी में रहेंगे, तो इससे क्या होगी? बीमारियां फैलेंगी। बार बार ये लोग आपके घर में आएंगे तो बोलेंगे साफ सुथरा नहीं रखते हैं, इनको क्लीनिंग नहीं है, ये साफ सफाई नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक के पार्ट को समझ के जिसका जो भी पार्ट है मुझे उससे रीच नहीं करनी है। समझो आपके फ्रेंड्स किसी जगह जॉब कर रहे हैं और आप हाउस वाइफ बन गए, तो कोई बात नहीं, आपका ये पार्ट था। तो आजकल हाउस वाइफ भी अपने घर को देखो कितना अच्छा करके रखते हैं लोग। आजकल कोर्सेज करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन, अपने घर को डेकोरेट। लेकिन आप घर में बैठ के अगर अपने घर में अपने आप घर को अच्छा सा बना दिया, बाहर से भी, और प्लस परमात्मा को याद करके घर की वायुमंडल को भी अच्छा बना दिया, वातावरण को भी अच्छा बना दिया, मतलब आपके पास इतनी शक्ति है कि आप घर को स्वर्ग बना सकते हो। क्योंकि स्वर्ग की स्थापना बाबा ही कर रहे हैं ना, और इस समय तो बाबा हमारे साथ डायरेक्ट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आप हर काम करते समय खुशी खुशी से उमंग उत्साह से करोगे ना, तो मेरी याद भी आपके साथ सदा रहेगी, और मेरी याद आपके साथ सदा रहेगी तो मेरे पास तो है ही शक्तियाँ, खुशियाँ, गुण, ज्ञान, तो ऑटोमेटिकली घर में वही फैलेंगे ना। तो आपका घर सत्युग में तो बनेंगे से हर एक का घर सुख शांति वाला, खुशियों वाला। लेकिन आपके अभी ही आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अभी ही आप अपनी लाइफ स्वर्गवासी जैसे बन के जी सकते हो। सिर्फ कितना सहज तरीका है, बाबा और आप इस लकीर के अंदर रहना। बाबा कुछ काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं बोल रहे। बाबा कह रहे हैं आप कुछ भी करो, फर्स्ट क्लास के कपड़े पहनो, खाओ पियो रहो, लेकिन कौन सी लकीर के अंदर रहो? मैं आत्मा और परमात्मा, बाप मेरे साथ। तो
देखो बाबा भी तो एक ही बार आते हैं ना इस सृष्टि पर, बल अपना शरीर लेके नहीं आते हैं। लेकिन अभी का समय हम देखेंगे ना, एक ये वही संगम युग, ये यही समय है जब हम न सिर्फ परमात्मा को पहचानते हैं, लेकिन मैं आत्मा खुद को भी इसी संगम युग पे अच्छे से पहचान सकती हूँ। क्योंकि जब तक में ये ज्ञान होगा मैं आत्मा हूँ, लेकिन पूरा डिटेल परिचय नहीं होगा कि मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु विकृति के बीच में रहती हूँ, मैं मन बुद्धि द्वारा अपना कार्य करती हूँ, जो अनुसार संस्कार बनते हैं, मैं परम ध्यान की रहने वाली, मेरे फादर परमात्मा बाप, ये इतना डिटेल आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। मतलब मैं आत्मा खुद से भी अभी मिल रही हूँ, सिर्फ अभी 5000 साल में एक बार हम स्वयं से भी मिलते हैं। आत्मा खुद ये समझती है कि हाँ, जो मैं मेरा मन मेरी कर्मेंद्रियां कर रही हूँ, मैं आत्मा उनसे न्यारी हूँ। ये मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं और ये मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां। और मैं आत्मा कौन हूँ? इनको कंट्रोल करने वाली मैं राजा हूँ। मैं इनको कंट्रोल करके चलाने वाली हूँ, मन बुद्धि संस्कारों से और इन कर्मेंद्रियों से। ये इतनी गहरी पहचान मुझे आत्मा को भी अभी हुई है, और अभी के बाद फिर कभी नहीं होगी, फिर 5000 साल बाद होगी। तो इतना गहरा बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो प्राप्ति करा रहे हैं, अगर हम इस प्राप्ति को ही सारा दिन स्मृति में रखें, रोज बाबा हमें अलग अलग प्राप्तियां कराते हैं, कभी कोई गुण की, कभी कोई शक्ति की, कभी कोई ज्ञान की बात की। अगर हम इन प्राप्तियों को ही विचार करते रहेंगे ना, तो फिर हम दुनिया में बहुत खुश रहेंगे। कोई भी काम करते हुए भी हमें हमारी खुशी कायम रहेगी, क्योंकि आत्मा को कुछ प्राप्त हो रहा है ना, तो आत्मा ऑटोमेटिकली खुशी का अनुभव करती है। तो आज अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होता है ना, लेकिन उनकी आत्मा किसी न किसी बात के कारण कहते हैं, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे इस बात के कारण बहुत खुशी है, तो उनके पास खुशी का खजाना है किसी न किसी बात के कारण। वैसे ही आपने तो इतनी अपनी लाइफ जी ली, कभी तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होगा ना, तो उस बात को ही पकड़ लो कि मेरे जीवन में इतना अच्छा हुआ। और हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। आपके जीवन में अभी कुछ खुशी की बात है, आपके पिछले जन्म में कुछ और बात हुई होगी। तो अगर हम ये समझ जाए ना कि हम सब पार्टधारी हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है, और बाबा कहते सभी आत्माओं में कोई ना कोई विशेषता है, सभी आत्माओं के जीवन में कुछ न कुछ सुख शांति खुशियां हैं। अभी भी अगर चाहे ना कोई, तो भी अपने जीवन में सुख शांति से रह सकता है। कि लेकिन क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि आजकल ना दूसरों को देखने का टाइम ज्यादा हो गया है, रीच करने का समय है बहुत ज्यादा। मेरे पास क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी लाइफ में क्या क्या हैप्पी चीजें, हैप्पी बातें हो चुकी हैं, अभी भी हो सकती हैं, मेरे पास क्या क्या प्राप्तियां हैं, उसमें अहंकार भी नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे मेरे पास क्या क्या है ना, तो स्थूल चीजें प्राप्ति के कारण अहंकार में आ जाते हैं, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्थूल चीजें तो है ही, लेकिन बाबा अभी आत्मा की बात कर रहे हैं कि हम आत्माओं में क्या क्या गुण, हम आत्माओं में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम आत्माओं में क्या क्या शक्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझ आत्मा को कौन मिल गया, मैंने किसको पहचान लिया। आप यही बात अगर रोज सुबह को भी सोचोगे ना कि मैं वो आत्मा हूँ जिसने भगवान को पहचान लिया। इस भगवान से मिलने के लिए लोग सुबह सुबह को घंटे बजाते हैं, उनकी महिमा के गीत गाते हैं, इतना दूर दूर पैदल जाके भगवान से मिलने के लिए आश रखते हैं, अलग अलग तरीकों से उनको पहचानने वाली, रोज उनको सुबह को गुड मॉर्निंग करने वाली, रोज उनके साथ खाना खाने वाली, रोज उनके साथ अपनी दिनचर्या के सारे कार्य करने वाली, उनके साथ बातें करने वाली आत्माओं। देखो अगर आप यही बात रोज सुबह को याद करोगे ना और रात को सोते समय, तो
आपके जीवन में दुख क्या होता है ना, उसकी भी अविद्या हो जाएगी। क्योंकि सत्युग में ऐसा होगा, सत्युग की देव आत्माएं है ना, उनको दुख, विकार, परेशानियां, टेंशन, इनकी अविद्या होती है, जैसे बच्चों की होती है ना। अब बच्चों को बोलो आपको कोई टेंशन है, भले ही वो बोलेगा कि हाँ मुझे टेंशन है, वर्ड सुनते हैं ना तो बोल देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं होगा, ये तो गारंटी है। अब बच्चे को बोलो आप झूठ बोल रहे हो, उसको पता नहीं होगा कि झूठ, इसको झूठ कहते हैं। भले वो चीजें छुपाएंगे या ऐसे ले लेंगे, लेकिन उसको ये झूठ बोलते हैं वो नहीं पता होगा। वो क्या होता है, संस्कारवश आत्मा ऐसे कार्य कर लेती है, लेकिन उनको अर्थ नहीं पता होगा। लेकिन सत्य में तो ना अर्थ पता होगा ना ऐसा कुछ होगा। वो इनोसेंस, वो इनोसेंस, बाबा कहते हैं सत्य की देव आत्मा ना रॉयल बुद्धू होते हैं, उनको एकदम ऐसे है। सत्युग में देवी देवता ऐसे होते हैं जैसे बैटरी चार्ज कर लेते हैं ना अपन किसी की, समझो कोई खिलौना होता है, उस पर चाबी भर दो और फिर वो नेक्स्ट 2-3 मिनट तक जैसे बजना होगा वैसे बजता है। वैसे ही अभी बाबा है ना हमारे अंदर, वो गुण, संस्कार, वो शक्तियां हमारे अंदर भर रहे हैं। हम आत्मा सिर्फ सत्युग में एक शरीर लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा ले लेकर बस वो पाठ बजाएंगी, वहाँ खुशियां होंगी, लेकिन इसको खुशी कहते हैं। ये सारे शब्दों वहाँ काम नहीं आएंगे। कोई वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि आप खुश राजी हो, नहीं, वहाँ तो सभी खुशी खुश है, तो कोई ऐसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हम अगर उस स्टेज को प्राप्त करेंगे ना सदा सत्यों की देवी देवताओं वाली, तो हमें समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम दुख को भी देख रहे हैं और बाबा की याद में रहकर सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। तो सत्यों की जीवन कैसा होगा, वह कैसा हमें अनुभव होगा, कि फीलिंग, उसको महसूस अभी ही हम कर सकते हैं, सत्युग में नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब दुख होता है और उसी समय सुख आए तो समझ में आएगा ना भाई, ये सुख है, ये दुख है, ये खुशी है, ये गम है। अगर खुशी खुशी हो, आपने कभी गम देखा ही नहीं, तो आप बोलोगे ना गम क्या होता है, हम तो सदा ही खुशी रहती है। ऐसी बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। ऐसे कई बातें होती है, कई लोग भी ऐसे होते हैं तो कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है क्या, इसको ये कहते हैं। तो यहाँ ही पता लगेगा ना क्या दुख की और सुख की बातें और ये सब। तो बाबा कहती है ये तो मेरी याद की लकीर के अंदर रहोगे ना, तो हम अभी इसे कलयुगी दुनिया में ही रहते हुए सत्य की दुनिया के संस्कारों अनुसार उस सुख की अनुभूति हम अभी कर सकते हैं बाबा के साथ रहकर। और अभी करेंगे ना तो उसको समझ में भी आएगा कि अच्छा ये सुख होता है, बरोबर कलयुग के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी अतीन्द्रिय सुख है, बहुत अच्छा सुख है, सत्युग में हम ये सुख देखेंगे। तो बाबा कहते हैं उसके लिए सिर्फ मेरी याद आपके साथ सुधार है। अच्छा मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बनो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अभी हम ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं ना, जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना वो ब्रह्मा के शरीर द्वारा शिव बाबा ने सुनाया है। इसलिए जो भी ये ज्ञान सुनता है, सुन के कितना भी फॉलो करे, चाहे 10% करे, 20 करे, 30 करे या 100 करे, अगर कोई 100 करता है तो उसको फुल ब्राह्मण कहते हैं। अगर कोई आधा करके चलता है तो उसको हाफ पास ब्राह्मण कहते हैं। तो मतलब इन टोटल हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हमारा कौन सा जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन। तो ये जीवन ना मौज का जीवन होता है, क्योंकि इस जीवन में हम सब कुछ बाबा को दे देते हैं। लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा कि हमें तो भगवान मिल गए, अब हम किसी को कुछ भी बोले, ये नहीं।
ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रशंसित स्थिति से भिन्न है। तो अगर हम, कई लोग सोचते हैं ना, अरे मेरी तो आदत है, मैं तो सबको ही ऐसा बोलता रहता हूँ, मेरी तो चिढ़ाने की आदत है, मैं तो सबको ही ऐसे चिढ़ाता रहता हूँ, भले लोगों को परेशानी हो रही है, मेरी आदत है ना, मैं क्या करूँ। लेकिन आपकी आदत है, आप करते हो, आपको मजा आता है, लेकिन आप अभी खुश हो रहे हो, लेकिन आगे जाके वही इंसान को फिर दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। उस समय उसको समझ में आता है कि हाँ, मैंने भी सबको ऐसे चिढ़ाया ना, भले मैं मस्ती में ही चिढ़ाता था, लेकिन चिढ़ाता तो था। तो जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल की मनमौजी नहीं बनना है, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो कि मैं आत्मा ने किसको पहचाना है, कौन मेरे साथ है, अभी अपने आत्मा कहाँ जाने वाली है। अगर सदा यह आप अगर इसी स्मृति में रहेंगे ना, तो इसको कहते हैं अलौकिक मौज। मतलब इस लोक की दुनिया से परे वाली बातें जो परमात्मा बाप हमें सुनाते हैं, उन बातों को याद करके हम मौज में रहें और उनके संग रहें, यही यथार्थ ब्रह्मण जीवन। मौज के साथ बाबा कहते, कभी भी आप मौज करते हो ना, कई लोग सोचते चलो आप मौज करने जाते हैं, बहुत काम कर लिए, लेकिन मौज के साथ कर्मों की गुई गति की ज्ञाता भी बनना है। लोगन है अहम वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अब इसने ये किया, मुझे ऐसे बोला, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को फील हो गया, ये फलाना ऐसा फलाना ऐसा, इस अहम वहम में आने नहीं आओ बीच में। अब समय, समय की क्या पुकार है, समय क्या कह रहा है, इस सृष्टि को जो समय चल रहा है ना, वो यही कह रहा है कि अब सब पर क्या करो, रहम करो। देखो हम ऐसे बोल बोल के भी ना थक जाते हैं। अब ना तो ज्यादा आत्माओं को सुनने की शक्ति है, ना आत्माओं को किसी को ज्यादा समझाने की शक्ति है। सब आजकल दूर ही भागते हैं ना, अरे भाई हम इन झंझटों पे नहीं फंसे। अब नहीं फंसो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अब जो हम सोचते हैं ना, लोग भले मुख से नहीं बोल रहे हैं आजकल, लेकिन सोच तो सबकी चल रही है, मन तो सभी का युद्ध स्थल बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे समय पर हम अपने मन में जो युद्ध चल रही है उसको कैसे शांत कर सकते हैं, सब पे रहम कर। कभी भी आपको बहुत वेस्ट थॉट्स आए ना किसी के प्रति या किसी बात के प्रति, कुछ भी ऐसी बात हो, तो बस मन में ये संकल्प करना, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है। बस मन में बाबा को याद करके इतना बोल देना, सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जिसने जो बोला अच्छा हुआ, सबको थैंक यू, सॉरी सॉरी, बस। अब देखो आपका मन कितना शांत हो जाता है।